Hey everyone, so welcome back to my channel and today I'll be showing you UK वीज़ा का जो पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो मैं पूरा प्रॉपर आपको फिल करके दिखाऊंगा। एंड इफ़ यू वांट टू चेक आउट द फुल वीज़ा वीडियो जिसमें मैंने यूके वीज़ा के बाकी सारे इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं, जस्ट गो टू द लिंक एंड चेक आउट द वीडियो। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एंड उसको देखने के बाद यू कैन कम बैक हियर एंड सी द whole form filling process. So let's get started. So first you'll just enter UK visa in your Google and you can just click on this website. You can just open the search result and this will open and यहाँ पे आप ज़रा सा नीचे जाएंगे और आपको ये कुछ रूल्स हैं वो पढ़ लीजिएगा एंड और नीचे जाएंगे तो यू विल सी दी वीज़ा फीस, ठीक है, वो भी आप देख लेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दी अप्लाई नाउ बटन, राइट। एंड ऑल्टरनेटिवली यू कैन जस्ट गो टू दिस वेबसाइट डायरेक्टली एंड वो आपको ये पेज खुल जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट दी एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आप इसको रिजेक्ट एक्सेप्ट अपने हिसाब से कर लीजिएगा एंड नाउ आई विल बी सिलेक्टिंग इंग्लिश। आप यहाँ पे कोई और भी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस आई विल जस्ट गो टू नेक्स्ट एंड यहाँ पे दे आर आस्किंग द कंट्री नेम, सो इट्स इंडिया, यू कैन जस्ट सेलेक्ट इंडिया एंड नेक्स्ट। एंड यहाँ पे दे आर आस्किंग कि आपने ये देख लिया है ना कि आपके आसपास कोई बायोमेट्रिक सेंटर है कि नहीं या फिर कौन सा सबसे पास वाला है। अगर आपको नहीं पता यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस वेबसाइट एंड यहाँ पे जाके यू कैन जस्ट गो टू इंडिया एंड जस्ट अ सेकेंड, यस। सो जैसे आप इंडिया में क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा और आप देख सकते हैं कौन कौन से सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। उसके बाद आप वापस यहाँ चले जाएंगे बिकॉज अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड गो नेक्स्ट। So here you can also see that for which purposes you can apply for UK visit visa, like tourism, business, etc. And you can just read all these instructions and all, and just go down a bit and start now. So now you can just click on the start new application, and यहाँ पे you can just write your email address, right? यहाँ पे एक password आप create कर सकते हैं, and इसके बाद ही आपके पास एक मेल भी आ गया होगा, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी पे कि आपने साइन इन किया है वगैरह। एंड नाउ इन दिस पेज दे आर आस्किंग दैट इज़ दिस योर ईमेल एड्रेस या फिर आप किसी और का यूज़ कर रहे हैं, तो यू करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। एंड नाउ हियर दे आर आस्किंग दैट इफ़ यू हैव एनी अदर ईमेल एड्रेस जो आप ऐड करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज जस्ट क्लिक ऑन नो एंड सेव एंड कंटिन्यू। एंड नाउ हियर यू विल नीड टू एंटर योर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आप एंटर कर सकते हैं, राइट। एंड ये पूछ रहा है कि यूके के अंदर ही आप यूज़ करते हैं या यूके के बाहर यूज़ करते हैं, एंड ये पूछेंगे कौन सा टाइप का नंबर है, तो मोबाइल नंबर डाला है तो आप वो क्लिक कीजिएगा। एंड आफ्टर दैट दे विल आस्क अगेन जैसे ईमेल आईडी में पूछा था कि कोई और फ़ोन नंबर है कि नहीं आपके पास, है तो ठीक है, नहीं तो आप नो करके आगे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कैसे कॉन्टैक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा बिकॉज़ अदरवाइज़ आप जैसे क्लिक करेंगे इस पे सिर्फ टेलीफ़ोन कॉल तो पूछेगा कि एसएमएस से क्यों नहीं, सेम इन दोनों चीज़ों में होगा। So you can just click on this one and save and continue. And in this page you need to enter your name. So read this instruction and जो पासवर्ड में नाम लिखा है आप वही एंटर कीजिएगा exactly. So आप अपना यहाँ नाम एंटर कर देंगे, right? And just go to save and continue. And यहाँ पे आपके कोई दूसरे एलियासेस और दूसरे नाम से वो पूछ रहा है, अगर नहीं है तो जस्ट नो करके आगे। एंड नाउ यहाँ पे आपके जेंडर के बारे में पूछ रहा है, तो मैं मेल हूँ तो मेल कर दूंगा। फिर रिलेशनशिप पूछेगा तो आई एम मैरिड, और तो मैरिड ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया आपने। एंड नाउ इन दिस पेज यू नीड टू एंटर योर एड्रेस, तो पहले आप अपना परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। एंड अगर यही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है तो येस कर दीजिएगा, अगर नहीं, अगर आप ये आप कहीं और रह रहे हैं, आपका एड्रेस कुछ और है, तो नो करके आप यहाँ पे बाकी जो एड्रेस है उसको डाल दीजिएगा। अगर येस है तो येस करके सेव एंड कंटिन्यू। एंड नाउ इन दिस पेज दे आर आस्किंग कि आप इस एड्रेस में कब से रह रहे हैं। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, आप लिख देंगे कहाँ से कब से रह रहे हैं। बट अगर जैसे आपका परमानेंट रेसिडेंस कुछ और है एंड अभी आप किसी रेंट के फ्लैट में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं कुछ टाइम से, तो वहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं वो आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पे जस्ट अपना वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे, सालों से रह रहे हैं, मंथ से रह रहे हैं, तो वो लिख के आप आगे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप इस ओन करते हैं, रेंट करते हैं, अदर, तो ये भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप आपके फैमिली मेंबर कोई ओन कर रहा है तो वो डिटेल यहाँ पे आप लिख दीजिए। अगर रेंट के फ्लैट में रह रहे हैं तो वो भी आप क्लिक करके लिख सकते हैं, और इफ़ आई ओन इट तो वो भी आप डाल सकते हैं। एंड नाउ इन दिस पेज यू विल नीड टू एंटर द पासपोर्ट डिटेल्स। एग्जैक्टली जो पासपोर्ट में लिखा है वो ध्यान से देख के लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए जैसे, एंड इशूइंग अथॉरिटी
जो लिखा है आपके पासपोर्ट में एंटर कर दीजिएगा और कब से कब तक वैलिड है वो भी आप एंटर कर दीजिएगा एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। एंड इन दिस पेज दे आर आस्किंग फॉर योर आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पे आप अपने आधार वगैरह का डिटेल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना आधार का डिटेल्स डाल दीजिएगा, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी आधार के लिए UIDAI होता है। बाकी अगर आप कुछ और डाल रहे हैं तो उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा इसका जो भी अथॉरिटी होगा। एंड इशू डेट भी आप डाल देंगे। सो मैं अभी जस्ट रैंडम डेट्स यहाँ पे डाले जा रहा हूँ, ठीक है। एंड इसका कोई एक्सपायरी तो होता नहीं आधार कार्ड का, तो जस्ट सेव एंड कंटिन्यू। और फिर इस वाले ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि आपका नेशनैलिटी कौन सा है। तो इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ मेरा तो इंडिया है तो मैं इंडिया डाल देता हूँ। और ये जो प्लेस ऑफ बर्थ है ये एग्जैक्टली वही डालिएगा जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ है। कि जैसे कई जगह मान लीजिए आपके प्लेस ऑफ बर्थ में किसी के पासपोर्ट में सिर्फ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है तो सिर्फ वो डालिए। कहीं पे लिखा हो सकता है कि गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश, तो वो डालिए। कहीं पे लिखा हो सकता है गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया, अब वो डालिए। जो आपने पासपोर्ट में डाल रखा है एग्जैक्टली वही डालिएगा यहाँ पे। और फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, राइट। एंड देन सेव एंड। और कोई नेशनलिटीज़ है आपका तो नहीं, तो इसमें एंड नाउ फ्रॉम दिस पेज यू नीड टू बी अगेन मोर केयरफुल। यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो इसको क्लिक करेंगे एंड जब आगे जाएंगे तो आपको एम्प्लॉयर्स नेम वगैरह यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपका क्या काम है और 1 साल में आप इससे कितना कमाते हैं। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिखते हैं तो ये साल भर का आपका अमाउंट पूछता है, ठीक है। बट आप जब एम्प्लॉयड करके आगे बढ़ते हैं तो ये मंथली अमाउंट पूछता है आपसे। तो यहाँ पे अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे अपना एम्प्लॉयर नेम वगैरह, ठीक है। एंड यहाँ पे आप कब से काम कर रहे हैं तो आप वो भी डाल, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू। सो इन दिस पेज यू कैन जस्ट राइट डाउन योर जॉब टाइटल, ठीक है। एंड यहाँ पे आप कितना अर्न करते हैं ईच मंथ आफ्टर टैक्स वो भी लिखना होता है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको पूरे साल का लिखना था, यहाँ पे ईच मंथ का लिखना है। तो मैंने करेंसी यूज़ किया एंड फॉर एग्जांपल मैंने ये अपना मंथली सैलरी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका जो जॉब है उसको आप डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। एंड इन दिस पेज दे आर आस्किंग अबाउट अदर इनकम एंड सेविंग्स। तो अगर आपके पास कोई और इनकम स्ट्रीम है तो उसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। एंड अगर आपके पास कोई और सेविंग्स है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे एफडीज़ वगैरह, म्यूचुअल फंड्स। तो ये सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैलकुलेट करने के बाद, कितने सेविंग्स है आपके पास और अपना इसको लेकिन जीबीपी में लिखना होगा। सो यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हैं। सेविंग्स नहीं है, यू कैन जस्ट सेव एंड कंटिन्यू। And now in this page they're asking that how much you are estimating to spend on your trip to UK. This part of the form is really crucial and इसके बारे में मैंने अपने UK वीज़ा वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है that how you need to calculate the amount here. So you can just go and check it out. तो ऑन एन एवरेज 100 to 150 पाउंड्स पर डे का जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। सो फॉर 10 डेज़ के लिए अगर आ रहे हैं तो 100 से 150 पाउंड के बीच में, मान लीजिए 120 पाउंड्स मैं सोच के रखा हूँ, तो 1200 हो जाएगा फॉर अ 10 डे ट्रिप। तो इसको आप लिख देंगे। और भी फैक्टर्स इसको डिटरमाइन करते हैं, सो प्लीज़ गो वॉच दैट वीडियो एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। एंड इन दिस पेज दे आर आस्किंग कि आपके मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं आपके होम कंट्री में। तो ये अब जो चीज़ें हैं इनको मिला-जुला कर सब लिखना है। और जो बैंक स्टेटमेंट्स अब आप देने वाले हैं उसमें भी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ैक्टली नहीं बट ऑलमोस्ट वहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। सो जैसे मैंने अपनी 80,000 सैलरी दिखा रखी थी इस वाले फॉर्म में और बैंक स्टेटमेंट से कोरिलेट करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 30,000 का एक्सपेंडिचर आता है पर मंथ का। उसके बाद ये कौन आपके ट्रिप के लिए पे कर रहा है, अगर कोई और आपके लिए पे कर रहा है तो येस कर देंगे और फिर उनका डिटेल्स आपको आगे भरना पड़ेगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये पेज खुल जाता है इफ़ यू सेलेक्ट येस एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे नाम वगैरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी पूछते हैं कि ये आपके ट्रिप के लिए कितना खर्चा देने वाले हैं। सो एज़ यू हैव सेड दैट यू विल बी स्पेंडिंग 1200 फॉर दिस ट्रिप। तो अगर आप पूरा स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं तो आप यहाँ पे 1200 लिख दीजिएगा। अगर आप पार्शियल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 50% ऑफ द कॉस्ट कोई स्पॉन्सर कर रहा है आपको, तो आप 600 लिख लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है तो आप इसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं। सो ऑन दिस पेज यू नीड टू एंटर द प्लान्ड अराइवल एंड डिपार्चर डेट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, राइट। तो यहाँ पे अगर आप फ्लाइट टिकट्स अपने सबमिट करने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, तो वो वाली डेट्स आप मेंशन कर दीजिएगा तो बेटर रहेगा।
अदरवाइज़ अब अपने ट्रिप के हिसाब से अगर 10 डेज़ का ट्रिप है तो वैसे आप डेट्स अपना मेंशन कर दीजिएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल जस्ट मेंशन सम रैंडम डेट्स and just save and continue. So after that, they're again asking the preferred language for the application, and I'll just put in English, save and continue. Now they're asking the main reason of your visit, right? So mine is tourism. अगर आपको ऑफिस से बुलाया जा रहा है मीटिंग्स और अटेंड करने के लिए, जैसे फॉर माय वाइफ इट वाज द सेम रीज़न कि ऑफिस से इनवाइट किया गया था, सो उन्होंने ये वाला यूज़ किया था बिजनेस वाला ऑप्शन। ठीक है, अपने जो भी आपका सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से यू कैन सेलेक्ट the correlating reason, right? So मेरा tourism था, I selected that and then save and continue. So in this page अभी main reason पूछ रहे हैं, तो obviously इन तीनों में मेरा टूरिस्ट था, दो वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रुकने भी वाला था और मैं अपने फ्रेंड से मिलने वाला था, बट स्टिल मेन रीज़न वॉज टूरिज्म, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड सेव एंड कंटिन्यू। सो इस पेज में आप एक छोटा-सा यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दीजिए कि आप वहाँ पे क्या करने वाले, क्या टूरिस्टी थिंग्स करने वाले। छोटा-सा एक आप लिख दीजिए कि यहाँ जाने वाले हैं और इन सिटीज़ में विज़िट करने वाले हैं एंड दैट्स ऑल। एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट टाइप समथिंग हियर एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको अपने करंट पार्टनर का नाम देना है, जो क्योंकि मैंने मैरिड सेलेक्ट किया था, तो इसलिए ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप नाम दे दीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके पार्टनर का है वो भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और नेशनैलिटी वगैरह। ठीक है, उसके बाद इफ दे लिव विद यू, येस। अगर आपके साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं यूके तो येस क्लिक कर दीजिएगा और उनका पासपोर्ट नंबर आप दे दीजिएगा एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। नाउ इन दिस पेज दे आर आस्किंग इफ यू हैव एनी डिपेंडेंट्स, लाइक इफ यू हैव अ चाइल्ड जिसको आप सपोर्ट करते हैं या फिर कोई और है जिनका आप जो खर्चा है उठाते हैं डेली बेसिस पे। तो अगर नहीं है तो यू कैन जस्ट क्लिक नो एंड सेव एंड कंटिन्यू। अगर येस है तो उसके फिर डिटेल्स वो मांगेंगे, तो मेरा नो है, मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। एंड नाउ यू नीड टू एंटर योर पेरेंट्स डिटेल्स, गिव डिटेल्स अबाउट टू ऑफ योर पेरेंट्स। तो मदर सेलेक्ट करेंगे एंड उनके यहाँ पे डिटेल्स आप डाल देंगे, राइट? एंड यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ भी डाल दीजिएगा एंड नेशनैलिटी भी आप डाल दीजिएगा एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। एंड आफ्टर दैट इन द सेम वे फिल दी फादर डिटेल्स एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। और अभी एक क्वेश्चन आता है कि कोई आपके यूके में कोई रहता है आपके फैमिली मेम्बर में, तो अगर रहता है तो येस करके डिटेल्स मांगेगा, नहीं तो फिर आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड नाउ दे आर आस्किंग इफ यू आर ट्रैवलिंग एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जैसे ट्रैवल कंपनीज या स्पोर्ट्स या वर्क स्टडी ग्रुप जो भी है। अगर येस है तो येस करके आपको यहाँ पे डिटेल्स देने होंगे, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। एंड नाउ इफ यू आर ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है कि नहीं, ठीक है? अगर येस है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द फुल डिटेल्स एंड अगर नो है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन नो एंड सेव एंड कंटिन्यू। सो नाउ कमिंग टू दिस पेज, यहाँ पे आपको अपने यूके के अकोमोडेशन के बारे में लिखना है। तो अगर आपके पास कोई अकोमोडेशन आपने अभी डिसाइड नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप ये थोड़ा-सा डिटेल्स दे सकते हैं कि कहाँ आप इंटेंड कर रहे हैं रुकने के लिए, ठीक है? अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई किसी के यहाँ आप रुकने वाले हैं या फिर आपने कोई होटल फॉर द टाइमिंग बुक करा रखा है, कैंसलेबल होटल्स ही सही बुक करा रखा है, तो आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन राइट, अगर आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव के यहाँ रुक रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पूरा लिख दीजिएगा एंड आफ्टर दैट उनके जो एड्रेस के डिटेल्स हैं वो आप फिल कर दीजिएगा। बट अगर आप किसी होटल में रुक रहे हैं तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, मतलब कोई आपने होटल करा रखा हो, पहले दिन का ही हो, दूसरे दिन का ही हो या वो कोई कैंसलेबल होटल करा रखा हो तो उसका नाम आप लिख सकते हैं एंड यहाँ पे फिर आप डिटेल्स भर दीजिएगा, ठीक है? एंड देन यू कैन एंटर द अराइवल एंड डिपार्चर डेट। सो जो मेरा ट्रिप का ड्यूरेशन था वही मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है? एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे कहीं और भी आप रुकने वाले हैं यूके में, उसका भी डिटेल्स अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर देंगे। जैसे आप 2-3 होटल्स में रुक रहे हैं या फिर कुछ टाइम रिलेटिव्स के यहाँ एंड कुछ टाइम उसके बाद आप होटल में रुक रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको ये देख के कर लेना होगा, ठीक है? मैं नो कर देता हूँ। एंड उसके बाद आपके जो ट्रैवल हिस्ट्री है यूके के बारे में वो पूछ रहा है कि हैव यू बीन हियर इन द लास्ट 10 ईयर्स? तो मेरा तो नो था तो मैं नो कर दिया था, आपको येस था तो आप येस करेंगे, तो उसके फिर डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है? एंड कोई भी डिटेल्स आप छुपाइएगा मत, सारी डिटेल्स आपको दे देने होंगे। उसके बाद ये पूछते हैं कि आप इन जगहों पे गए हैं कि नहीं? अगर आप जितने बार भी गए हैं तो 0, 1s, 2 टू 5 टाइम्स, उसके फिर जैसे ही 2 टू 5 टाइम्स करेंगे, 7 कंटिन्यू करेंगे, तो उसके फिर आपको डिटेल्स एक-एक करके भरने होंगे, ठीक है? क्योंकि मैं इन जगहों पे नहीं गया था, तो मैं नो करके, 0 करके यहाँ से आगे बढ़ गया था। फिर उसके बाद पूछते हैं कि जो कंट्रीज़ उन्होंने पूछ ली, उसके अलावा कहीं हम गए कि नहीं? तो मेरे पास था ट्रैवल हिस्ट्री तो मैंने येस किया था एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना होगा कि
किस किस कंट्री गए थे और क्या था आपका रीज़न ऑफ विज़िट। तो मेरा टूरिज़्म था, तो यहाँ पे कंट्री नेम लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गया था यूएई, ठीक है? तो यहाँ पे टूरिज़्म लिख दिया, फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स भरने होंगे। तो मैं अभी एक कंट्री का आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ बस, और ये सैंपल डेट ही डाल रहा हूँ मैं, ठीक है? वैसे ही अगर आपको और इसमें ऐड करना वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं 4 टू 5 कंट्रीज़ ट्रैवल किया था, तो मैंने वो सब लिखा था। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि और भी कहीं गए हैं कि नहीं, तो येस करके वैसे आपको डिटेल्स भरने होंगे। अदरवाइज़ यू कैन जस्ट प्रेस नो एंड सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद ये क्वेश्चंस पूछेंगे इमिग्रेशन हिस्ट्री के बारे में कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। अगर येस तो ठीक, मतलब अगर येस तो आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ यू कैन जस्ट सेलेक्ट नो, ठीक है? इन द सेम वे इसका आंसर नो हो तो बेटर है। एंड आफ्टर दैट दीज़ आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आपको क्लिक करना अगर कोई आपके साथ कोरेस्पॉन्ड करता है तो। मेरा कुछ नहीं था तो नो कर दिया मैंने और सेव एंड कंटिन्यू। एंड उसके बाद ये वॉर क्राइम्स के बारे में पूछते हैं तो इसमें भी नो, देन सेव एंड कंटिन्यू। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नो, सो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके लिए भी नो। येस होगा तो दिक्कत तो होगी ही एंड आपको डिटेल्स भी देने पड़ेंगे, तो सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पूछ रहा है आर यू अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर। ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस एंड डिक्लेरेशंस होते हैं, तो ये अपने पढ़ के आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर दीजिएगा। तो इसका भी नो है। देन दिस पेज कम्स अप एंड दे आस्क कि अगर आप इन सब ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं कि नहीं, यहाँ काम कर रखा है कि नहीं। अगर हैं तो कहीं भी क्लिक करके, जैसे आप अगर इंटेलिजेंस सर्विसेज से हैं तो क्लिक करके डिटेल्स देना है, गवर्नमेंट से हैं तो क्लिक करके डिटेल्स देना है। अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ़ यू हैव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो इट्स नॉट मैंडेटरी, यू कैन जस्ट स्किप इट एंड सेव एंड कंटिन्यू। नाउ इन दिस पार्ट आप देख सकते हैं कि क्या-क्या आपने इन्फॉर्मेशन लिखा है। कुछ चेंज करना है तो उसको आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, तो सही रहेगा। उसके बाद आप नीचे जाएँगे एंड यू कैन जस्ट कंटिन्यू। एंड यहाँ पे आपको एक चेकलिस्ट सा है कि आपको जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है और जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करना है। तो मैंडेटरी में ऑब्वियसली यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स भी एक तरीके से मैंडेटरी ही समझिए, एविडेंस ऑफ फंड्स एंड ऑल। तो ये सब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू। और ये यहाँ पे एक वार्निंग सा है कि अब सारा इन्फॉर्मेशन आपको सही होना चाहिए, ये सब है। तो ये आपका क्लिक हो गया एंड सेव एंड कंटिन्यू। नाउ कम्स द डिक्लेरेशन एंड अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस जस्ट सेलेक्ट द एप्ट ऑप्शन एंड यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट द अबव। उसके बाद अगेन यू कैन चेंज इट इफ़ यू वांट। उसके बाद आप फिर कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कितने टाइम का वीज़ा चाहिए। 6 मंथ्स अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो 6 मंथ्स वुड बी बेटर, आप सेलेक्ट करते हैं तो। और बाकी सबका प्राइस भी जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ दिस इज़ द प्राइस नाउ जो अभी चल रहा है वीज़ा का। उसके बाद आई कैन जस्ट सेव एंड कंटिन्यू। अब इस पेज में आते हैं एंड इट गिव्स अ वार्निंग कि आप दोबारा से अपने सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए पेमेंट करने से पहले। चेक कर लिया है तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू द पेमेंट पेज एंड यहाँ पे आपको आके पेमेंट करना होगा। इफ आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट यू डोंट टेक द अपॉइंटमेंट दैट टाइम, कैन जस्ट ओपन दिस वेबसाइट एंड यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यू कैन जस्ट कम हियर बुक एन अपॉइंटमेंट एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड दिस पेज विल अपीयर। तो यहाँ पे अपना साइन इन करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हैं। दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ and like this video and share this video with your friends who need some help regarding the UK visa. Thank you so much.